Assalamu alaikum dear students, I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 9.3. Question number 1, the radii of two spheres are in the ratio. बच्चों the radii of two spheres हैं और उनके रेडियस हमें गिवन है, उनकी रेशो गिवन है 3:4. एक स्फीयर का रेडियस ये है और दूसरे स्फीयर का रेडियस ये है, ठीक है. दो स्फीयर्स है ना, उनके रेडियस गिवन है, ठीक है. एक को हम R1 कंसिडर करेंगे और एक को R2 कंसिडर करेंगे. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो इस तरह उनके वॉल्यूम्स में क्या रेशो होगी, ठीक है. व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, हमें दो रेडियस गिवन है और हमने वॉल्यूम में रेशो फाइंड करनी है, ठीक है. हमें रेडियस में रेशो गिवन है. सोल्यूशन बच्चों हमें जो गिवन है बात, द रेशो ऑफ टू स्फीयर्स, ये द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स मतलब एक R1 रेशो R2 हमें ये गिवन है. द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर इज इन द रेशो ऑफ 3:4 है. व्हाट द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, तो हमने V1 रेशो V2 हमने फाइंड करना है. V1 रेशो V2 हमने इसमें फाइंड करना है बच्चों. तो बहुत ही आसान सा फार्मूला है. उसी तरह लिखेंगे वॉल्यूम है ना, यहाँ लिखेंगे V1 ओवर V2 इज इक्वल टू, अब वॉल्यूम है तो ये लिखेंगे R1 ओवर R2 का क्यूब लगा देंगे. वॉल्यूम हो तो दूसरी साइड पे जो रेडियस है उसका क्यूब लगाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम जो होती है ना लेंथ विड्थ और हाइट होती है, ठीक है बच्चों. याद रखना यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है तो यहाँ पे क्यूब बात करें होंगे. यहाँ अगर स्क्वायर एरिया की बात हो रही है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है. अब यहाँ V1 ओवर V2 तो हमने फाइंड करना है. R1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, ये फर्स्ट वाली वैल्यू जो R1 की है, ये वाली है R1 की वैल्यू है 3 और R2 की वैल्यू कितनी है 4. 3/4 का होल क्यूब का मतलब है इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे. V1 ओवर V2 इज इक्वल टू 3 × 3 और 4 × 4 देखेंगे. V1 ओवर V2 इज इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई कर 3 3 9 9 3 27 और 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर 4 4 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो. 4 6 24 4 1 4 और 2 6 64. ये आ गया बच्चों आंसर. इस तरह भी लिख सकते हो या फिर इस तरह लिख लो V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 27:64. यहाँ तक भी आंसर ठीक है और यहाँ तक भी आंसर ठीक है. जो मर्जी आप कर ले, दोनों ही सही माने जाएंगे बच्चों, जो मर्जी कर लें आप. नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 रेगुलर टेट्राहेड्रन्स हैव वॉल्यूम. अब हमें 2 टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम हमें गिवन है, उनमें रेशो गिवन है वॉल्यूम में 8:27. व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर साइड्स, उनकी साइड्स में क्या रेशो है, उनकी साइड्स की हमने रेशो निकालनी है बच्चों, ठीक है. टेट्राहेड्रन्स भी वो होती है जिसकी 3 शेप्स होती है ना, ठीक है. इसमें भी वही चीज़ लगेगी. क्वेश्चन नंबर 2, द 2 रेगुलर टेट्राहेड्रन्स हैव, आगे वॉल्यूम गिवन है, ठीक हो गया. अब हमें जो गिवन है रेशो गिवन है इनके वॉल्यूम्स में गिवन है, ठीक है. तो एक को हम कहेंगे, समझो ये गिवन है V1 रेशो V2. V1 रेशो V2 गिवन है 8:27. व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर साइड्स, हमने इनकी साइड्स में रेशो निकालनी है. L1 रेशो L2, ठीक है. ये हमने फाइंड करनी है. तो फार्मूला वही होगा V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L है तो हम लिखेंगे L1 ओवर L2. यहाँ पे वॉल्यूम है ना तो इसलिए यहाँ पे क्यूब ही आएगा, यहाँ पे एरिया तो यहाँ स्क्वायर आता है, ठीक है. अब V1 ओवर V2 की वैल्यू गिवन है 8/27 L1 ओवर L2 का क्यूब. अब ये क्यूब है बच्चों, हम इसको भी क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे. हमने इसको भी क्यूब की फॉर्म में लिखना है. 8 किसका क्यूब होता है 2 का, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 2 2 और 2 और 27 होता है 3 3 और 3. इसको ऐसे लिखेंगे L1 ओवर L2 का क्यूब. इसको क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं. 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है तो L1 ओवर L2 का क्यूब. ये बच्चों हम लिखेंगे 2/3 का होल क्यूब, L1 ओवर L2 का होल क्यूब. क्यूब से कट गया तो समझो 2/3 आ गया, L1 ओवर L2 आ गया, ठीक है. अब सिंपल हम लिख सकते हैं L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 2:3. आप इस तरह भी लिख लो चाहे इस तरह लिख लो, बात एक ही. यहाँ तक आंसर छोड़ दो L1 ओवर L2 या फिर L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 2:3. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था.
क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, टू राइट कोन्स हैव द वॉल्यूम, टू राइट कोन्स है उनके वॉल्यूम में रेशो है 64 और 125, ये वॉल्यूम में रेशो है, ठीक है, वॉल्यूम में। व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर हाइट्स, उसकी हाइट में रेशो फाइंड करनी है, और देयर बेस एरिया, और उनके बेस एरिया में बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप स्टार भी लगा ले बच्चों, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह ही हमने इसको सॉल्व करना है। हमें गिवन है V1 और V2, ठीक है, हमें जो गिवन है वैल्यूज़ वो V1 ओवर V2 में रेशो गिवन है। हम यहाँ लिखेंगे V1 रेशो V2, ये हमें गिवन है 64 रेशो 125। फर्स्ट पार्ट है देयर हाइट्स में निकालनी है रेशो, मतलब H1 रेशो H2 हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो फार्मूला वही हो जाएगा V1 ओवर V2, यहाँ पे जो चीज़ आए R आए तो R1 ओवर R2, L आए तो L1 ओवर L2, हाइट आई है तो H1 ओवर H2, यहाँ पे वॉल्यूम है ना, इसी यहाँ हम इसका क्यूब लगा देंगे, इसका हमने क्यूब लगा देना है, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है, अब V1 की और V2 की वैल्यू गिवन है 64 ओवर 125, 64 ओवर 125 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का होल क्यूब। अब इसको बच्चों क्यूब की फॉर्म में लिख देंगे। 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो ना, 64 बनता है, और 125 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 125 है तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा H1 ओवर H2 का क्यूब। इसको हम लिखेंगे 4 की 3 और इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, क्योंकि इसको भी हमने क्यूब की फॉर्म में लिखना है। ये हम लिख सकते हैं 4 ओवर 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का होल क्यूब। ये क्यूब क्यूब से काट गया तो समझो हमारे पास आएगा H1 ओवर H2 इज इक्वल टू 4 ओवर 5। तो हम कह सकते हैं H1 रेशो H2 इज इक्वल टू 4 रेशो 5। इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, बात एक ही है बच्चों। सेकंड पार्ट हमने इसमें जो फाइंड करना है देयर बेस एरियाज में हमने रेशो फाइंड करना है, रेशो बिटवीन देयर बेस एरियाज, बेस एरियाज में हमने करेंगे, ठीक हो गया। अब हम ये करेंगे A1 ओवर A2 और हाइट हमें गिवन है ना H1 ओवर H2। यहाँ पे बच्चों एरिया है ना, हम इसका स्केयर लगा देंगे, हम इसको स्केयर की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि एरिया तो हमने इसको स्केयर लगा देना है। A1 ओवर A2 इज इक्वल टू H1 की वैल्यू कितनी है 4 और H2 की है 5 का होल स्केयर, इनका स्केयर ले लेंगे। 4 का स्केयर 4 4 जार 16 और 5 का स्केयर 25। तो हमारे पास इस तरह भी देख सकते हैं A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 16 रेशो 25 बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत ही सिंपल है बच्चों, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। जो मिसिंग वैल्यू है वो हमने फाइंड करना है। फॉलोइंग सिमिलर सॉलिड्स, सिमिलर सॉलिड्स हमें सिमिलर शेप्स गिवन है बच्चों, ठीक है। पहले हमने ये दो हमें सिमिलर शेप्स गिवन है, इनमें से मिसिंग वैल्यू निकालनी है, फिर इन दोनों में से, फिर इसी तरह नेक्स्ट पार्ट है अगले पेज में वो हमने करना है, ठीक है। ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। जब सिमिलर वैल्यूज होंगी ना, सिमिलर शेप्स होंगी, तो फिर हम उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें देखो हमें V1 फाइंड करना है और हमें L1 की वैल्यू गिवन है, V2 की वैल्यू गिवन है और L2 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सिमिलर शेप्स हमें गिवन है। इसमें जो हमें गिवन है V1 हमने बच्चों फाइंड करना है, V1 हमने फाइंड करना है, और L1 की वैल्यू जो हमें गिवन है, लेंथ L1 है 12 सेंटीमीटर। इसी तरह V2 की वैल्यू हमें गिवन है 1536 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें L2 की वैल्यू गिवन है 16 सेंटीमीटर। L2 की वैल्यू गिवन है 16 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब उसी तरह फार्मूला लगाएंगे बच्चों, वॉल्यूम है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 का क्यूब होगा, ठीक है। जो वैल्यूज हमें पता है वो हम फाइंड कर डाल देंगे, और जो नहीं पता हम उसकी जगह फाइंड करेंगे। V1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों, ऐसे लिखेंगे, और V2 की वैल्यू कितनी है 1536 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू कितनी है 12, और हमारे पास L2 की वैल्यू है हमारे पास 16, और इसका हमने लगा देना है क्यूब लगा देना है। क्या लगा देना है, क्यूब लगा देंगे। अब ये लिखेंगे V1 ओवर 1536 इज इक्वल टू, अब इसको कटिंग कर लेंगे, इसको कटिंग कर लेंगे, 4 3 ज़र
और 4 4 आर, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3/4 और इसका हमने लगा देना है क्यूब। अब क्यूब है, इसको 3 टाइम लिख देंगे ना, हम इसको लिख सकते हैं V1/1536 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 और इसको लिखते हैं 4 × 4 × 4 बच्चों मौजूद है V2। तो अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। जस्ट लगाना है V1/V2 अब हमने लिखना है V1/1536 इज इक्वल टू 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 3 × 3 × 3 तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3 बच्चों 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27। अब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 4 और 4 ये हमारे पास हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब V1 की वैल्यू फाइंड करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। V1 इज इक्वल टू 27 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1536 डिवाइडेड बाय 64, 1536 डिवाइडेड बाय 4। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 64 से डिवाइड कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और 64 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 648 सेंटी क्यूब आ गया, ठीक है बच्चों। अभी कटिंग भी हो सकती है, इन दोनों को कटिंग कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो इसको डिवाइड कर दो तो हमारे पास V1 का आंसर आ गया। V1 इज इक्वल टू 648 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत सिंपल सा था, कोई इतना मुश्किल नहीं है बच्चों। अब सेकंड शेप है, अब जो सेकंड शेप जो है ना, इसमें हमें गिवन है V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, H1 गिवन है, V2 की वैल्यू फाइंड करनी है और H2 की वैल्यू भी हमें गिवन है बच्चों, ठीक है। बिल्कुल सेम इसी तरह सिमिलर शेप्स हैं और हमने इनको इसी तरह कंपेयर कर लेना है। सेकंड पार्ट हमें V1 इसमें भी फाइंड करना है। H1 की वैल्यू बच्चों गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, V2 की वैल्यू है 171.5 सेंटीमीटर क्यूब और H2 की वैल्यू है 8.75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें फार्मूला लगेगा वही उसी तरह, ये हो जाएगा V1/V2 इज इक्वल टू H1/H2 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है ना इसलिए यहाँ पे क्यूब आ जाएगा। V1 की वैल्यू फाइंड करनी है और V2 की वैल्यू है 171.5, H1 की वैल्यू है 2.5 और इसकी वैल्यू है 8.75 और इसका लगा देंगे क्यूब लगा देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा V1/171.5 इज इक्वल टू, इसका क्यूब है, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 और इसको भी 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 8.75 मल्टीप्लाई 8.75 मल्टीप्लाई 8.75 कर दें बच्चों। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर से। ये हमारे पास आएगा V1/171.5 इज इक्वल टू 2.5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। कैलकुलेटर आपको अलाउ है, आप बड़ी क्लास में ना इसलिए कैलकुलेटर आपको अलाउ है। 15.625 और 8.75 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 8.75 डायरेक्ट भी क्यूब ले सकते हो, मल्टीप्लाई 8.75 मल्टीप्लाई 8.75, ये बच्चों आया 669.922। अब V1 की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 15.625, ये मल्टीप्लाई होगा 171.5 डिवाइडेड बाय 669.922, ये हमारे पास आएगा V1 इज इक्वल टू, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 15.625 मल्टीप्लाई 171.5, ये आया 2679.6875 डिवाइडेड बाय 669.922, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे 669.922, ठीक है बच्चों। तकरीबन ये आ गया राउंड अबाउट 4 आ गया, हमारे पास आएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास बच्चों इसका आंसर आएगा। 3.99 आया है ना, ठीक है। तो राउंड अबाउट इसको 4 ही कंसिडर करेंगे बच्चों। ये हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई। अब थर्ड पार्ट है बच्चों, इसमें हमें 2 शेप गिवन है, ठीक है। इसमें देखो हमें
एरिया A1 की वैल्यू गिवन है 392 सेंटीमीटर स्क्वायर और V1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इसमें A2 की वैल्यू गिवन है 162 और V2 की वैल्यू 729 है। इसमें V1 फाइंड करना है। बच्चों इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना और इसको हाईलाइट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो थर्ड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह आपने कर लेना है और इसको मिस नहीं करना आपने। तो चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट हमें गिवन क्या है, जो हमें गिवन है वो चीज़ हम लिख लेते हैं और फिर हम इसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें हमें जो गिवन है V1 की वैल्यू गिवन है V1 इज इक्वल टू 392 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी A1 की वैल्यू गिवन है A1 इज इक्वल टू 392 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया हो तो स्क्वायर आता है ना, और V1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, V1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब A2 की वैल्यू हमें गिवन है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें V2 की वैल्यू गिवन है 729 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। A1 भी गिवन है, V1 हमने फाइंड करना है, A2 भी गिवन है। अच्छा बच्चों वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम जब फाइंड करते हैं, वॉल्यूम के लिए हमें देखो V1 और V2 का फॉर्मूला लगाते हैं ना, L1 और L2 का क्यूब लगाते हैं ना, ये वाला। तो इसके लिए हमें लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने बोला ना एक पॉइंट भी है, आप इसके ऊपर स्टार लगा लें। पहले हम एरिया में रेशो लगा के ना हम लेंथ की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम लगाते हैं A1 और A2 और फार्मूला होगा L1 और L2। इन दोनों के फार्मूला लगा के हम लेंथ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एरिया हो तो स्क्वायर होता है ना, A1 और A2 इक्वल टू L1 और L2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ एरिया हो तो यहाँ पे स्क्वायर आता है। अब A1 की वैल्यू गिवन है 392 और इसकी वैल्यू गिवन है 162, L1 और L2 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको कटिंग कर लें 2 से, 2 8 दा 16, 2 1 दा 2 ओके 80, 1 कैरी है 19, 2 9 दा 18, 1 कैरी और 2 6 दा 12, 196। ये आया 196 और 81 L1 और L2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो ये 196 किसका स्क्वायर होता है, हम इसको लिख सकते हैं 14 मल्टीप्लाई 14 और 81 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 9, L1 और L2 का होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर और इसको 9 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, L1 और L2 का होल स्क्वायर है। अब इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, ये हमारे पास होगा 14 और 9 का होल स्क्वायर किसकी इक्वल हो जाएगा, 14 और 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L1 और L2 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। स्क्वायर स्क्वायर से कट गया तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ गई L1 और L2 इज इक्वल टू 14 और 9 आ गया, 14 और 9 आ गया। अब हम वॉल्यूम में हम रेशो लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम ये फार्मूला लगा सकते हैं V1 और V2 इज इक्वल टू L1 और L2 का होल क्यूब। अब यहाँ पे वॉल्यूम है तो यहाँ हम क्यूब वाला फार्मूला लगा सकते हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे V1 की वैल्यू फाइंड करनी है और V2 की वैल्यू कितनी है 729, L1 की वैल्यू 14 और इसकी वैल्यू 9 का होल क्यूब हो गया। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा V1 और 729, 14 का क्यूब है तो 14 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 14 14 और 14 और इसको करेंगे 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, ठीक है। अब ये होगा V1 इज इक्वल टू, इसको भी उधर ले जाओ, 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 729 और डिवाइड कर देंगे 9 9 और 9 से। इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा V1 का 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 फिर मल्टीप्लाई 729 ये बच्चों हमारे पास आ गए। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,0,0,376 और 9 9 और 9 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 ये आया 729। इन दोनों को हमने डिवाइड कर देना है तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2,0,0,376 डिवाइड 729, ये आया 2744 सेंटीमीटर
क्यूब बच्चों हमारे पास V1 का हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा फोर्थ पार्ट है बच्चों, इसमें हमें V1 की वैल्यू गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब और R1 हमने फाइंड करना है, और V2 की वैल्यू गिवन है और R2 की वैल्यू गिवन है। बहुत सिंपल सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है बच्चों। तो चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, ये भी शेप जो है वो सिमिलर हैं। ठीक है, ये भी दोनों शेप जो हैं हमारे पास सिमिलर हैं। जब शेप सिमिलर होंगे तो फिर वही हमने इसमें रेशो लगानी है, वही हमने इसमें रेशो लगानी है। इस तरह हमें V1 की वैल्यू गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, R1 हमने फाइंड करना है बच्चों। V2 की वैल्यू है 216 सेंटीमीटर क्यूब और R2 की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास फार्मूला बन जाएगा V1 अवर V2 इज इक्वल टू R1 अवर R2 का होल क्यूब हो जाएगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। V1 की वैल्यू है 64 और V2 की वैल्यू है हमारे पास 216। R1 की वैल्यू है, R1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और R2 की वैल्यू है हमारे पास 12, इसका होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे 64 ओवर 216 इज इक्वल टू R1 का क्यूब, और 12 का क्यूब क्या होगा बच्चों, 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर, 12 12 और 12 कर दें, 12 12 और 12। ठीक है, अब 12 का क्यूब कितना होता है 21, 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे ना हम। ठीक है, 4 और 2 को मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 बाय 216 R1 का क्यूब हो गया, R1 का क्यूब। अच्छा, इनकी बच्चों कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इनकी 12 से कटिंग करते हैं। देखो 12 1 जार 12 और 12 18 जार हो गया। ठीक हो गया, आप इसको कटिंग कर लो 6 से, 6 3 जार 18, 6 2 जार 12, 3 1 जार और 3 4 जार। अब 64 और 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 4 जार 32, 8 6 जार 48, 5 5 1 2, 512 इज इक्वल टू R1 का क्यूब हो गया बच्चों। अब 512 किसका क्यूब होता है, ये 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, R1 का क्यूब आ जाएगा। R1 का क्यूब हम लिखेंगे 8 का क्यूब इज इक्वल टू R1 का क्यूब, क्यूब क्यूब से काट गया तो हमारे पास बच्चों R1 की वैल्यू आ गई 8 सेंटीमीटर। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, द रेशियो ऑफ द क्रॉसपोंडिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर कॉनिकल कैन्स। दो सिमिलर कॉनिकल कैन्स है बच्चों, उनकी लेंथ में रेशियो है 3:2। फर्स्ट है द लार्जर कॉनिकल कैन हैज़ अ सरफेस एरिया 96। जो लार्जर कॉनिकल कैन है उसका एरिया है भाई 96 मीटर्स की है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कॉनिकल कैन। जो स्मॉलर कॉनिकल कैन है उसका हमने एरिया फाइंड करना है बच्चों। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, हमें गिवन क्या है, गिवन है बच्चों लेंथ, रेशियो ऑफ द लेंथ, मतलब L1 रेशो L2। हमें लेंथ में रेशो गिवन है 3:2। ठीक है, ये लेंथ ये ग्रेटर होगी। ठीक है, ये जिसकी रेशो बड़ी है वो इसकी लेंथ भी समझो ग्रेटर है बच्चों, L1 रेशो L2 है। अभी हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इसमें हमें कहते हैं लार्जर कॉनिकल कैन हैज सरफेस एरिया, मतलब लार्जर का मतलब A1 का एरिया है 96 मीटर स्क्वायर। हमने A2 का फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है। ठीक है, सिंस जो है ना शेप्स आर सिमिलर हैं तो हम यहाँ लिखेंगे A1 ओवर A2 L1 ओवर L2। बच्चों यहाँ एरिया है ना इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, वॉल्यूम हो तो क्यूब आ जाता है। अब A1 की वैल्यू है 96, A2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, L1 की वैल्यू 3 और L2 की वैल्यू है 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 96 ओवर A2 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 9 इंटू A2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ होगा 96 इंटू 4। अब A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हो जाएगा 96 मल्टीप्लाई 4 बाय 9। 96 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 6 ज़ा 24, 9 4 ज़ा 36 2 38, 384। A2 इज इक्वल टू 384 बाय 9। अब 384 को बच्चों 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 4 ज़ा 36,
8 - 6 2 हो गया, और फिर 9 2 ज़ार 18, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से कैरी 14 में से 8 के 6 0, और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 9 6 ज़ार 54, यहाँ से कैरी लेंगे 6 9 6 ज़ार 54, इस तरह आता जाएगा। ये हो जाएगा A2 इज इक्वल टू 42.666, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, 2 डिजिट में लिख देंगे, पॉइंट के बाद 42.67 मीटर स्क्वायर बच्चों हमारे पास A2 आ गया, हमारे पास एरिया 2 आ गया। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में बात कर रहे हैं द स्मॉलेस्ट कोनिकल कैन हैव अ वॉल्यूम, स्मॉलेस्ट कोनिकल कैन का वॉल्यूम है 240, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोनिकल कैन। ठीक है, लार्जेस्ट का हमने निकालना है वॉल्यूम। ठीक है, सेकंड पार्ट है द स्मॉलेस्ट कोनिकल कैन हैज़ वॉल्यूम। अब हमें V1 की वैल्यू गिवन है, स्मॉलेस्ट की बात हो रही है ना, तो समझो हमें V1, द स्मॉलेस्ट कोनिकल कैन हैव द वॉल्यूम 240, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोनिकल कैन। लार्जेस्ट का हमने फाइंड करना बच्चों। अच्छा बच्चों, स्मॉलेस्ट कोनिकल कैन का वॉल्यूम पता है। ठीक है, अब देखो ना, लेंथ फर्स्ट ग्रेटर लेंथ है ना, तो L1 ग्रेटर के लिए है। ठीक है, तो इस तरह A1 भी ग्रेटर के लिए था। अब वॉल्यूम जो है वो स्मॉलेस्ट का गिवन है, तो समझो कि हमें V2 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, स्मॉलेस्ट है ना, स्मॉलेस्ट 2 वाली लेंथ है, तो V2 की वैल्यू गिवन है 240 मीटर क्यूब। याद रखना बच्चों, V1 ग्रेटर है तो वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब फार्मूला लगाएंगे V1 ओवर V2, वॉल्यूम है ना, तो L1 ओवर L2 का क्यूब लगा देंगे, क्योंकि L1 ग्रेटर को रिप्रेजेंट करता है तो V1 ग्रेटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो L2 स्मॉलर के लिए है तो V2 स्मॉलर के लिए को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। ठीक है, अब V1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है क्योंकि ये ग्रेटर है वॉल्यूम, और V2 की वैल्यू है 240, L1 की वैल्यू हमें रेशो 3 और L2 की वैल्यू है 2 क्यूब। V1 ओवर 240 इज इक्वल टू 3 का क्यूब लेंगे, 3 3 3 27 आ गया, और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, देखो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं क्यूब में, और 2 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, V1 इज इक्वल टू 27, ये 240 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय 8, 8 1 ज़ार 8 3 ज़ार 24 30 आ गया। 27 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 7 3 ज़ार 21, 2 कैरी 3 2 ज़ार 6 7 8 810, V1 इज इक्वल टू 810 मीटर क्यूब आ गया बच्चों, इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 810 मीटर क्यूब। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द 2 सिमिलर सिलेंडर्स। अब हाइट्स में रेशियो है बच्चों 5:3। If the surface area of the larger tank is 250 square meter, find the surface area of smaller tank। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है। फिर ठीक है, इस तरह हमने सेकंड पार्ट भी हमने करना है। अभी हमें गिवन है हाइट में रेशियो गिवन है। ठीक है, सॉल्यूशन H1 रेशियो H2 बच्चों। हाइट में हमें रेशियो गिवन है 5:3, 5:3। ठीक है, ये फर्स्ट वाली जो एक ग्रेटर है तो समझिए कि H1 ग्रेटर होगा, हाइट जो है H1 ग्रेटर को रिप्रेजेंट कर दिए। देखिए द सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक इज 250, हमें A1 की वैल्यू गिवन है 250 स्क्वायर मीटर, A2 हमने फाइंड करना है। ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों, यहाँ लिखेंगे A1 ओवर A2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 का होल स्क्वायर, क्योंकि एरिया है ना इसी हमने इसको स्क्वायर लगा देना है। H1 की वैल्यू कितनी है 250 है, 250 ओवर A2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। H1 की वैल्यू बच्चों 5 और H2 की है 3 का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया 250 ओवर A2, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर हो गया 9 हो गया बच्चों। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 25 इंटू A2 इज इक्वल टू 250 इंटू 9। ठीक है, अब 25 नीचे डिवाइड हो जाएगा, A2 इज इक्वल टू 250
इंटू 9 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, इन दोनों को कटिंग करेंगे, 25 1 दर, 25 10 दर और 10 9 दर 90 हो जाएगा बच्चों। A2 आ जाएगा 90 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट बात हो रही है इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर टैंक इज 270 क्यूबिक मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जर टैंक। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बताया गया है तो लार्जर का हमने निकालना है। ठीक है, V1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, V1 रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटर, निकालना समझो V1 हमने निकालना है। स्मॉलर का जो वॉल्यूम हमें गिवन है 270 है मीटर क्यूब है। ठीक है, और लेंथ में रेशो वही होगी, हम यहाँ लिखेंगे V1 और V2 इज इक्वल टू H1 और H2 का क्यूब लगा देंगे बच्चों, H2 का क्यूब लगा देंगे। V1 हमने फाइंड करना है और V2 की वैल्यू है 270, H1 और H2 रेशो है 5/3 का होल क्यूब। ये हो जाएगा V1 और 270, 5 का क्यूब 125 और 3 का क्यूब हो गया 27। अब हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। V1 इज इक्वल टू 270 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर, 270 मल्टीप्लाई 125 बाय 27। अब 27 बच्चों 27 10 हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। V1 इज इक्वल टू 1250 मीटर क्यूब। ये हमारे पास बच्चों इसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है, मीटर क्यूब आ गया। यही थी बच्चों एक्सरसाइज 9.3। उम्मीद आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी बताना आपने कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।